बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिशरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने रियल नंबर लाइन को स्टार्ट किया था और रियल नंबर लाइन में मैंने आपको बताया था कि किस तरह हम नंबर्स को रियल लाइन पे शो करते हैं। तो आज उसी टॉपिक को आगे एक्सटेंड कर रहे हैं हम। नेक्स्ट आता है ओपन एंड क्लोज रेज। अब बेटा मैथ में ओपन और क्लोज रेज किनको कहते हैं, तो पहले डेफिनेशन इनकी देखते हैं, फिर वन बाय वन इनकी एग्जांपल्स को देख स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ ए बिलोंग करता है रियल नंबर से, देन दिस सेट्स माइनस इन्फिनिटी कॉमा ए is equal to x belong to real number such that x less than a। ठीक है, अब इसका और साथ ही उसने लिखा हुआ है एंड a कॉमा इन्फिनिटी, ये ओपन इंटरवल में दोनों है। बेटा ये याद रखिएगा जरा कि मैथ्स के अंदर कुछ नोटेशंस हैं वो आपको जरा समझनी होगी। जर्नल नोटेशंस हैं। एक बेटा ये होती है हमारे पास ऐसे ब्रैकेट, इसको बोलते हैं हम स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, इसी तरह से एक आपके पास जो है एक स्टूडेंट्स नोटेशन होती है, एक नोटेशन होती है हमारे पास इस तरह, इसको बोलते हैं करली ब्रैकेट्स, इसको बोलते हैं हम करली ब्रैकेट्स। इसी तरह से बच्चों एक हमारे पास होती है ये ऐसे, इसको हम पैरेंथेसिस बोलते हैं, पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस, टी आई पैरेंथेसिस एनी हाउ। तो बेटा इसको आम लैंग्वेज में छोटी ब्रैकेट बोलते थे आप, इसको दरमियानी ब्रैकेट बोलते थे और इसको बड़ी ब्रैकेट बोलते थे। अब यहाँ पे ये हमारे पास छोटी ब्रैकेट्स, मतलब ये जो छोटी ब्रैकेट जिसको हम पैरेंथेसिस बोलते हैं, SES भी साथ लगा लो, ठीक है, वो हमारे पास यहाँ पे डिफाइन की हुई है। यहाँ पे x बिलोंग करता है r से सच डेट x लेस देन a से हो, या फिर दूसरी वर्ड्स में बोल रहा है कि x ग्रेटर देन a हो। मीन कहने का कि इसको हम बोलते हैं ओपन रेज डिटरमाइंड बाय ए। इसका स्टूडेंट्स मीनिंग ये होता है कि हमारे पास माइनस इन्फिनिटी टू, मैं अब ए की जगह मैं कहता हूँ से माइनस इन्फिनिटी टू 1 कह लें आप, ठीक है। अब इसको हमने डिफाइन करना है, किस तरह हम इसको डिफाइन करें। अब पहली बात तो ये है कि हमारे पास बच्चों ये लिखा जो हुआ है ना यहाँ पे x, ये जर्नल बात की हुई है कि जितने भी एलिमेंट्स इसके अंदर आएंगे या इसके अंदर आएंगे वो सारे के सारे रियल नंबर से बिलोंग करेंगे। रियल नंबर से मीन कि आपको पता है कि वो रैशनल भी हो सकते हैं और वो यूनियन इरेशनल भी हो सकते हैं। मतलब सारे ही नंबर दुनिया जहान में जितने नंबर हैं वो सारे नंबर इनके अंदर आ सकते हैं। मतलब x वहीं से सारों नंबरों से आ सकता है, लेकिन सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होगा x, ठीक है। मतलब अयोटा वाला नंबर नहीं होगा x, बाकी x कोई भी नंबर आ सकते हैं रियल नंबर से, ठीक है। अब उनकी लिमिट्स क्या है, कहां से कहां तक आ सकते हैं, वो माइनस इन्फिनिटी से a तक आ सकते हैं। अब माइनस इन्फिनिटी टू a, या मैं स्पेसिफिक मैंने कर दिया माइनस इन्फिनिटी टू 1, इसका मीनिंग क्या है बच्चों। ये अगर मैं बात करता हूं ना, ये मेरे पास अगर एक रियल लाइन है, इसको 0 बोलते हैं, ये हमारे पास राइट साइड पे 1 है, इस साइड पे लेफ्ट साइड पे -1 है। अब माइनस इन्फिनिटी राइट साइड पे बेटा मूव करें इधर को, तो बेटा इधर आता है प्लस इन्फिनिटी, मतलब चलते जाए, मतलब पहले मैं 0 लिखा मैंने, फिर 1 आएगा, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, अप टू सो ऑन प्लस इन्फिनिटी। अब लेफ्ट साइड पे मूव करूं तो -1, -2, -3, -4, -5, अप टू सो ऑन माइनस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी, ठीक है, माइनस
इन्फिनिटी। अब वो ये कह रहा है कि आपने जो लिखना है ओपन रेस वो क्या होंगी, वो माइनस इन्फिनिटी टू प्लस ए, मतलब कोमा ए, या फिर माइनस इन्फिनिटी टू वन, मैंने जैसे स्पेसिफिक कर दिया कि माइनस इन्फिनिटी टू आपके पास वन तक, मतलब ये ऐसे है कि जितने भी नंबर्स आ रहे हैं वन से लेके अप टू सो ऑन माइनस इन्फिनिटी तक, ठीक है। मतलब अब इसमें क्या वन इंक्लूड है, वन इंक्लूड नहीं है। जब बेटा जो चीज इंक्लूड नहीं होती इंटरवल के अंदर उसको खाली सर्कल से जाहिर करते हैं, और लाइन को जिधर को मूव करना हो, अगर माइनस इन्फिनिटी की तरफ मूव करना है तो लेफ्ट साइड पे मूव कर लेंगे, अगर राइट साइड पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ मूव करना है तो फिर मुझे जीरो से पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ मूव कर जाऊंगा मैं, ठीक है। तो अब ये माइनस इन्फिनिटी टू कोमा वन इंटरवल को हम इस तरह रियल लाइन में डिनोट करेंगे कि वो वन से लेके माइनस इन्फिनिटी तक होगा, लेकिन वन बीच में इंक्लूड नहीं होगा। वो चीज जाहिर करने के लिए हम खाली सर्कल लगाते हैं, ठीक है। अब जनरल बात करें अगर, तो यहाँ पे ए है। अब ए मीन कोई भी पॉजिटिव नंबर है, वो वन भी हो सकता है, वो टू भी हो सकता है, वो थ्री भी हो सकता है, वो फोर भी, वो फाइव भी, कुछ भी हो सकता है। मतलब फाइव से लेके माइनस इन्फिनिटी की तरफ वो नंबर्स होंगे। अब यहाँ लिखा हुआ है एक्स लेस देन ए, मतलब वही बात उसने की हुई है कि जो भी रियल नंबर्स आप ले रहे हैं वो लेस देन ए से होने चाहिए, मतलब ए से छोटे होने चाहिए। अब यहाँ पे ए को मैंने वन कहा हुआ है क्योंकि ए यहाँ पे था, इसको ए को मैंने यहाँ पे वन कहा हुआ है, तो मतलब कहने का कि वन से जितने भी छोटे नंबर हैं वो सारे के सारे लिखने हैं, और वो नंबर एक्स आना कहाँ से चाहिए, रियल नंबर से आना चाहिए। तो वन से छोटे सारे के सारे नंबर वो इस तरफ जा रहे हैं, माइनस इन्फिनिटी की तरफ सारे लिख दिए मैंने, उसको हम बोलेंगे ये ओपन रे है, ओके। अब इसी तरह से एंड लिखा हुआ है साथ ही, कि हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ना सिर्फ इस तरह लिखते हैं बल्कि इस तरह भी लिख सकते हैं कि ए से प्लस इन्फिनिटी की तरफ। अब यहाँ पे ए जो बताया हुआ है, अब वो बताता है कि इसमें भी पहले डेफिनेशन वही कि एक्स बिलोंग करेगा रियल नंबर से सच दैट, इसको बढ़ते हैं बेटा सच दैट, ठीक है, एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू ए। मतलब अब हमने ए से, ए छोटा है, अब ए से बड़े नंबर लिखने। इधर जो लिखा था हमने वो ए से छोटे नंबर, क्योंकि ए बड़ा था, जिसकी तरफ मुंह खुला होता है बेटा साइड का, वो चीज बड़ी होती है। अब ए यहाँ पे बड़ा था, इसकी तरफ मुंह खुला हुआ था, और जिसकी तरफ बंद होता है वो छोटा होता है। तो अब ए इसमें बड़ा था, मतलब ए बड़ा था, ए से छोटे लिखने थे, एक्स मतलब क्या था, छोटे नंबर थे, क्योंकि इसकी तरफ मुंह बंद है। तो ए बड़ा था मतलब वन बड़ा था, और उससे छोटे नंबर सारे लिख दिए, वो इस तरह डिफाइन करेंगे। अब यहाँ पे जो बात कर रहा हूं मैं वो ये है कि यहाँ पे कह रहे हैं कि ए छोटा है, एक्स बड़ा है, मतलब जिसकी तरफ मुंह खुला है वो बड़ा है। तो मतलब लिखना है कि ए जो छोटा है इससे बड़े सारे नंबर हमने लिखने हैं, वो अगर इस तरह इंटरवल लिखा हो। मतलब कहने का मैं अगर कहता हूं कि माइन वन टू प्लस इन्फिनिटी, इसको ओपन इंटरवल में जाहिर करें, तो बेटा ये हमारे पास वन था रियल लाइन के अंदर। अब इस वन से लेके मैं प्लस इन्फिनिटी तक जाऊंगा, प्लस इन्फिनिटी मीन राइट साइड की तरफ मूव करना है, तो मैं ऐसे मूव करूंगा, ऐसे, ठीक है। अब इस तरह वन इंक्लूड नहीं है क्योंकि पैरेंथेसिस लगाया हुआ है, तो यहाँ पे एक सर्कल लगा दूंगा, ठीक है। तो अब ये ए टू इन्फिनिटी, या स्पेसिफिक कहता हूँ वन टू इन्फिनिटी, वो वन से लेके प्लस इन्फिनिटी की तरफ ऐसे मूव कर जाएंगे, ठीक होगी बात ये। मतलब वन से जो है बड़े नंबर्स, अब देखो वन से बड़े सारे नंबर क्या है, टू थ्री फोर फाइव अप टू सोन प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। तो इस तरह हम डिफाइन कर सकते हैं, ये डेफिनेशन है, जनरल डेफिनेशन ओपन रेस की, डिटरमाइंड बाय ए। तो यहाँ पे मैं बात करूंगा इस इंटरवल के लिए, तो लिखूंगा मैं कि ओपन रे है डिटरमाइंड बाय वन। यहाँ पे बात करूंगा तो ओपन रे है डिटरमाइंड बाय वन, यहाँ पे वन की जगह अगर टू आ जाए तो डिटरमाइंड बाय टू। जिस तरह यहाँ पे ए लिखा हुआ है तो यहाँ लिख रहे हैं डिटरमाइंड बाय ए, यहाँ पे भी ए लिखा हुआ है डिटरमाइंड बाय ए, ठीक है। इसी तरह से सिमिलरली हम जो है वो बात करेंगे क्लोज इंटरवल, ये ओपन इंटरवल के लिए बात कर दी मैंने। अब बेटा मैं बात कर रहा हूँ क्लोज इंटरवल के लिए, ठीक है। सिमिलरली माइनस इन्फिनिटी टू ए, अब वही कंडीशन है, देखें सिमिलरली, जैसे देखें ये मैंने वही दोबारा ड्रॉ करता हूँ, ये इधर माइनस इन्फिनिटी, इधर माइनस इन्फिनिटी, इधर प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। अब यहाँ पे जीरो है, ठीक है। अब हमने, मैं से यहाँ पे इसको स्पेसिफिक कर लेता हूँ, माइनस इन्फिनिटी टू यहाँ पे वन कह देता हूँ ताकि आपके लिए बात को समझना आसान हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पे जो ए के साथ लगाया हुआ क्लोज इंटरवल लगाया हुआ है, मतलब बंद है, क्लोज मतलब स्केयर ब्रैकेट लगाई हुई है, ए वन जो है वो शामिल है, स्पेसिफिक कर रहा हूँ वन इस इंटरवल के अंदर शामिल है, तो उसको हम बोलेंगे ये क्लोज्ड रे है, ठीक है। अब देखें यहाँ पे
स्टूडेंट्स अब यहाँ पे 1 है, इधर -1 है, ठीक है। अब बेटा याद रखिएगा माइनस इन्फिनिटी हो या प्लस इन्फिनिटी हो, इसको कभी भी क्लोज नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि ये कोई नंबर नहीं है, बल्कि ये शो करता है उसकी एंड लिमिट को, तो इस वजह से हमेशा ये ओपन ही रहते हैं, कभी ये ब्रैकेट क्लोज नहीं बनती यहाँ पे, ठीक है। बेटा इसका मतलब होता है, मैंने पहले भी बोला है कि ये क्लोज्ड है, मतलब अगर लिखा हो 5,6, इसका मतलब है कि 5 और 6 दोनों इंटरवल के अंदर मौजूद है। मतलब जैसे मैं कहता हूँ ना, अगर मेरे पास ये रियल लाइन है 0, ठीक है, ये 1, ये 2, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लूँ, ये 3, ये 4, ये 5, तो मतलब कहने का, और ये 6, मतलब 5 से लेके 6 तक मेरे पास इंटरवल में ये शामिल है, मतलब 5 भी शामिल है और 6 भी शामिल है, ठीक है। मतलब मैं इसको ऐसे डिफाइन करूंगा, ये सर्कल को बिल्कुल डार्क कर दूंगा, मतलब बिल्कुल डार्क, और ऐसे लाइन लगा दूंगा, ये शो करती है इतनी चीज कि हमारे पास ये 5 और 6 का इंटरवल है। अगर मेरे पास लिखा होता है जैसे 5,6 ऐसे ओपन इंटरवल में, तो बच्चों फिर उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये 0 अगर 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6, अब ये 5 और 6 है हमारे पास, अब ये 5 भी शामिल नहीं है और 6 भी शामिल नहीं है, क्योंकि ये ओपन इंटरवल में लिखा हुआ है, तो ये इसको ऐसे डिफाइन करेंगे, मतलब दोनों सर्कल्स लगा के ऐसे लाइन लगा देंगे, ठीक है। मतलब जो अगर छोटी ब्रैकेट लगी हो ऐसे, तो बच्चों इसका मतलब होता है हमारे पास ये शामिल नहीं है। अगर दोनों बंद हों, जिस तरफ मतलब ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट लगी हो, वो चीज शामिल होती है, वो चीज भी शामिल होती है, और उससे लेकिन उतने तक वो चीज भी इंक्लूड होती है, ठीक है। अब मैं बात ये कर रहा था आपसे बच्चों कि हमारे पास ये क्लोज रे की बात कर रहा था कि माइनस इन्फिनिटी टू ए लिखा हुआ है। अब मैं स्पेसिफिक कर रहा हूँ माइनस इन्फिनिटी टू 1, ठीक है। तो ये बेटा माइनस इन्फिनिटी है, इधर प्लस इन्फिनिटी है। अब माइनस इन्फिनिटी टू 1 शो करवाना है, ये मेरे पास 1 लिखा हुआ है, ये 1, ठीक है। अब मैं इसको कैसे नोट करूंगा, अब 1 शामिल है, तो 1 शामिल है तो मैं इसको डार्क कर दूंगा। पहले मैंने सर्कल जो बनाए थे वो मैंने खाली बनाए थे, मतलब अब ये डार्क कर दिया और ये लेके मैं ऐसे शो करवा दूंगा। अब इसका मतलब ये होगा हमारे पास ये रिप्रेजेंटेशन है, ये जो शो कर रही है क्लोज्ड रे को शो कर रही है। रे क्यों कह रहे हैं बेटा, क्योंकि इसके एक साइड पे एरो लगा हुआ है। इससे पहले भी मैंने जो ओपन रे बनाई उसमें भी एक साइड पे एरो लगा हुआ था, ठीक है। अगर सिंपली बच्चों ऐसे लाइन लगी हो, ठीक है, किसी भी, जैसे यहाँ पे मैंने लगाई है लाइन, जैसे ये है, ठीक है, इसको लाइन सेगमेंट बोलते हैं। इस तरह ये लगाई हुई है मैंने, ये भी लाइन सेगमेंट है, इसको बेटा टर्म है लाइन सेगमेंट, ठीक है, लाइन सेगमेंट, ठीक है। और अगर हमारे पास ऐसे एरो लगा हुआ एक तरफ, तो उसको बोलते हैं हम रे, ठीक है, क्योंकि रे का एक तरफ एरो लगा होता है। अब इसी तरह से इसको बेटा क्लोज रे भी बोलते हैं, या इसको कुछ बुक्स में सेमी क्लोज्ड रे भी कहा जाता है, ठीक है। इसी तरह से बच्चों इधर है कि ए इंक्लूड है और प्लस इन्फिनिटी तक, तो उसको हम ऐसे लिखेंगे, ये ऐसे इंक्लूड है और ये प्लस इन्फिनिटी तक ऐसे, ठीक है, इधर चल रहा है ये। तो ये इसको रिप्रेजेंट करेगा, ये मैंने स्पेसिफिक एग्जांपल जो दी है 1 टू इन्फिनिटी, ठीक है। अब इसमें लिख डिफाइन कैसे किया हुआ है, अब उसने डिफाइन किया हुआ है एक्स बिलोंग करते रियल नंबर से सच दैट एक्स लेस देन और इक्वल टू ए। अब मतलब कहने का कि एक्स लेस देन और इक्वल टू, जैसे ए की जगह मैंने 1 लगाया हुआ, तो 1 मतलब 1 से छोटे जितने नंबर्स हैं वो सारे के सारे आएंगे इस इंटरवल के लिए। देखो अब 1 ये था, इससे छोटे सारे नंबर्स आ रहे हैं इस इंटरवल के लिए, वो माइनस इन्फिनिटी की तरफ पीछे एरो लगा दिया। लेकिन सर ये भी बता दिया कि ए जो है, मतलब जो 1 है वो शामिल है बीच में, ये 1 जो है बीच में शामिल है, इसलिए मैंने उसको सर्कल को कंप्लीट किया। प्रीवियस में मैंने सर्कल को कंप्लीट नहीं किया था, क्योंकि यहाँ पे ओपन था, ये ए के साथ ब्रैकेट छोटी लगी हुई थी। जब पैरेंथेसिस लगी हो तो उसका मतलब शामिल नहीं होता, जब हमारे पास ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट लगी हो तो उसका मतलब शामिल होता है, तो इसलिए हमने कह दिया यहाँ पे ए 1 से लेके माइनस इन्फिनिटी तक इंक्लूड है। इसी तरह से बच्चों इधर कह रहा हूँ ए से लेके प्लस इन्फिनिटी तक इंक्लूड है, मतलब कहने का 1 टू प्लस इन्फिनिटी, मतलब 1 टू प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। तो डिटरमाइंड बाय क्लोज रे डिटरमाइंड बाय ए, या इसको कह सकते हैं इस सेंस में क्लोज रे डिटरमाइंड बाय 1, ठीक है। तो ये इस तरह आपने समझना है कि क्लोज रे और ओपन रे किसको कहते हैं। उम्मीद है कि आपको ये दोनों टर्मिनोलॉजीज विद एग्जांपल समझ आ गई होंगी।
दी रे, इसको बेटा क्लोज रे भी बोलते हैं इन दोनों को, या फिर सेमी क्लोज रेज भी कुछ बुक्स में लिखा हुआ है, तो दोनों टर्मिनोलॉजीज यूज होती हैं, इससे वरी नहीं आपने होना। अब बेटा नेक्स्ट है एग्जांपल नंबर 2, वो कहता है स्केच दी फॉलोइंग रेज, कि वो कहता है कि इन रेज का स्केच बनाओ। जैसे मैंने अभी आपको बोला है, पहले आपको पता होना चाहिए क्या ये रे ओपन है या क्लोज्ड है। बेटा आपको पता है कि दोनों साइड से ऐसे पैरेंथेसिस हैं, तो इसका मतलब है क्या होगा, ये ओपन होगा, ठीक है, क्योंकि दोनों तरफ से ओपन ऐसे, ठीक है। अब इसको डिफाइन कैसे करना है, पहले रियल लाइन ड्रॉ करनी है, प्लस इन्फिनिटी टू माइनस इन्फिनिटी। अब यहाँ पे हम देखेंगे, पहले 2 नंबर देखेंगे, 2 किधर है, ये 2 इधर लिखा हुआ है। अब 2 में छोटी ब्रैकेट लगी हुई है, तो इसका मतलब शामिल नहीं है, तो सर्कल लगा के एरो पीछे को लगा देंगे माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा, तो ये इसका आंसर आ जाएगा, ये ओपन रे है। इसी तरह से इसको देखेंगे, ये भी बेटा ओपन रे है, ठीक है, लेकिन ये स्टार्ट कहाँ से होगी, 1 टू राइट साइड पे जाएंगे, 1 टू राइट साइड पे जाएंगे, 1 से सर्कल लगा दिया खाली, क्यों, क्योंकि 1 शामिल नहीं है। अगर ब्रैकेट बड़ी लगी होती यहाँ पे, स्क्वायर ब्रैकेट लगी, तो फिर कहना था शामिल है, फिर इसको फिल कर देना था और राइट साइड पे भी ले जाना था। अब देखें, ये भी ओपन रे थी। अब नेक्स्ट है बेटा जो थर्ड है, वो क्लोज रे है। देखें, अब 0 से इन्फिनिटी, या इसको बोल सकते हैं सेमी ओपन भी कह सकते हैं इसको रे, सेमी क्लोज रे भी बोल सकते हैं, ये दोनों ही टर्मिनोलॉजी यूज होती हैं, या सिंपली क्लोज रे भी बोल सकते हैं। अब देखो बच्चों, 0 टू प्लस इन्फिनिटी, रे बेटा उस वक्त बोलेंगे, ये याद रखिएगा, जब दोनों एंड में से किसी एक जगह पे इन्फिनिटी हो, मतलब हम जैसे बोल रहा हूँ ना यहाँ पे ओपन रे, क्लोज रे, सेमी ओपन, ठीक है ना। तो रे हमेशा उस वक्त बोलना है जब इस साइड पे या इस साइड पे, दोनों में से किसी एक जगह पे इन्फिनिटी हो, इस साइड पे हो, इस साइड पे इन्फिनिटी, किसी एक जगह पे इन्फिनिटी हो, तो इस वजह से मैं इनको रे बोल रहा हूँ। अदरवाइज इसको सेगमेंट बोलते हैं, जैसे मैंने प्रीवियस अभी बताया आपको। अब यहाँ पे बच्चों हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास जैसे देखें कि 0 टू इन्फिनिटी लिखा हुआ है। अब 0 इंक्लूड है, इन्फिनिटी शामिल नहीं है, ठीक है। अब देखो 0 पे मैंने फिक्स किया, क्योंकि अब शामिल था तो इसको सर्कल को फिल कर दिया, और राइट साइड पे क्योंकि मूव करना था तो मैंने इधर को मूव कर दिया, तो ये शो करता है क्लोज रे है। इसको सेमी ओपन भी बोलते हैं, सेमी क्लोज भी बोल सकते हैं, दोनों नाम यूज कर सकते हैं। इसी तरह से माइनस इन्फिनिटी टू -1, अब -1 इंक्लूड है, ठीक है, इसको फिल कर दिया और माइनस इन्फिनिटी लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे, तो ये हमारे पास इसका शो होगा, ठीक है। उम्मीद है कि आपको बच्चों ये सारी बेसिक समझ आ गई होंगी। अब नेक्स्ट इसी तरह से एक्सरसाइज के अंदर इसके क्वेश्चंस हैं, ये उसने बताया हुआ है यहाँ पे, ये इन एक्सरसाइज, ये एक्सरसाइज आपकी है 11.1 है, और उसमें उसने क्वेश्चन नंबर 11 टू 16, ये सारे क्वेश्चन वही बताए हुए हैं, 11 टू 16, ये देखें ज़रा, ये मैंने भी आपको 11 टू 16 दिखाए हुए क्वेश्चन, ये यहाँ से शुरू होते हैं, माइनस इन्फिनिटी टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने 0 लगाया यहाँ पे, पहले मतलब पहले वो रियल लाइन ड्रॉ की। अब ये देखिए यहाँ पे 0 से शुरू करना है, क्योंकि 0 में स्क्वायर ब्रैकेट लगी हुई है, 0 से लेके लेफ्ट साइड में माइनस इन्फिनिटी तक मूव कर जाएंगे। इसी तरह से 1/2 टू इन्फिनिटी, अब देखेंगे 1/2 हमारे पास क्या है, 0.5। अगर ब्रैकेट में फ्रैक्शन में समझना आ रही हो चीज़, बेटा आप उसको अशारिये में कन्वर्ट कर लें, तो 1/2 मतलब 0.5 है, तो 0.5 और 1 के, 0 और 1 के बिटवीन आता है ये, ठीक है। तो अब यहाँ पे 0 से स्टार्ट, 1.5 टू 5, 0.5 से स्टार्ट करके या 1/2 से स्टार्ट करके हम राइट साइड में मूव कर जाएंगे। अब ना 1/2 इंक्लूड है ना इन्फिनिटी इंक्लूड है, मतलब दोनों साइड पे ही ओपन है, तो इस वजह से सर्कल बनाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो इसी तरह हमने बाकी इसके जो क्वेश्चन हैं वो बच्चों हमने कर लेने इजीली, बहुत आसान है ये 11 टू 16 प्रॉब्लम्स। अब ज़रा मैं नेक्स्ट चलता हूँ इंटरवल नोटेशंस में। अब रेज खत्म हो चुकी हैं, अब हमें इंटरवल्स में आने लगे, ये जिसको हमने लाइन सेगमेंट मैंने प्रीवियस बोला था अभी। अनदर वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन रियल नंबर्स इन द इंटरवल नोटेशन, लेट a कॉमा b बिलोंग करते हैं रियल नंबर से और a लेस देन b से है। कंसीडर वी हैव टू एक्सप्रेस सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स बिटवीन a एंड b, दिस कैन बी इजीली डन एज फॉलोज। अब देखो उसने बच्चों ये लिख दिया a और b दोनों तरफ ये ओपन लिखा है उसने, ठीक है। सच डैट वो कहता है x बिलोंग करता है रियल नंबर से, x बिलोंग करता है रियल नंबर से सच डैट, अब वो कहते हैं ए और बी के बिटवीन वैल्यू जितनी भी आ रही ना वो लिखनी है आपने, ठीक है। जैसे मैंने आपको पहले भी बोला था, मैं अभी एग्जांपल देकर आपको बात क्लियर करता हूँ। इसी तरह से वो कहते हैं ए बी इज रीड एज ओपन इंटरवल विद एंड पॉइंट्स ए एंड बी, ठीक है। सिमिलर डेफिनेशन, जिस तरह ये डेफिनेशन है, जिस तरह प्रीवियस डेफिनेशन बताई है वैसे ही डेफिनेशन ये है। सिंपली यहाँ पे बी एक्स बिलोंग करता है रियल नंबर से आया था, यहाँ पे भी नेक्स्ट में भी ऐसे ही आ रहा है, इसे प्रीवियस में भी ऐसे ही आ रहा था, बस फर्क इतने जगह पे आएगा। वो फर्क क्या आएगा, अगर तो बच्चों हमारे पास यहाँ पे, अगर तो हमारे पास माइनस इन्फिनिटी लिखा हुआ है तो लेस है, मतलब तो ए बड़ा कर देंगे और एक्स छोटा कर देंगे।
अगर यहाँ पे बड़ा है तो इसको साइन को चेंज कर देंगे। अगर हमारे पास क्लोज में बात कर रहे हैं क्योंकि एक साइड पे ब्रैकेट बंद है, फिर यहाँ पे इक्वल भी साथ वही इसी तरह मेंशन कर देंगे, बिल्कुल आसान है। अब बच्चों देखें यहाँ पे हमारे पास बाय ओपन इंटरवल वी मीन दैट द एंड पॉइंट्स वैल्यू आर नॉट इंक्लूडेड इन द इंटरवल। मतलब ओपन इंटरवल में जब बात करेंगे वही बात मैंने आपको पहले बता दी है कि ए और बी इंक्लूड नहीं होंगे बल्कि इनके दरमियान वाली वैल्यूज इंक्लूड होंगी। मिसाल के तौर पर मैं आपको एग्जांपल दे ही देता हूँ साथ ही, ताकि बात साथ साथ क्लियर होती है। जैसे लिखा है 2 to 3, 2 to 4 लिख लो, चलो ये ज़्यादा आसान है। 2 to 4 मैंने सॉरी ये लिख दिया मैंने, इस तरह लिख लिया आप 1 2 3 लिख लें, ठीक है। अब इस ये हमारे पास 1 से 3 ओपन इंटरवल है बच्चों हमारे पास ये। अब इसको हमने लिखना है, कैसे लिखेंगे? अब देखिए बच्चों, लिखेंगे डेफिनेशन वही लिखी हुई सामने कि x बिलोंग करेगा रियल नंबर से और सच दैट ये 1 लेस देन, यहाँ पे x आएगा लेस देन 3। मतलब कहने का 1 से 3 तक जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं वो सारे आएंगे, लेकिन 1 और 3 बीच में शामिल नहीं होंगे। अब 1 से 3, अब देखो ना रियल नंबर हमारे पास क्या है, ये अगर मेरे पास 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। अब बच्चों ये 1 से लेके, मतलब इस ओपन इंटरवल से लेके, क्योंकि ओपन है यहाँ पे, से लेके 3 तक ये भी ओपन है, ठीक है। मतलब इतना आंसर आएगा 1 से लेके 3 तक। ये हमारे पास इस तरह शो करेंगे आंसर को, ये चीज़ इसको इस तरह लिख सकते हैं, या इसको अगर इस तरह लिखना है, ग्राफिकली बताना है तो इस तरह बता सकते हैं, अगर डेफिनेशन बताना है बाय डेफिनेशन तो इस तरह बता सकते हैं। 1 से लेके 3 तक ये हमारे पास ओपन इंटरवल है। अब हम जब क्लोज इंटरवल की बात करते हैं उसकी डेफिनेशन में ये आएगा, पेपर में जब डेफिनेशन बेटे जब आएगी ओपन इंटरवल की तो सिंपली आपने ये बात लिखनी है। जब क्लोज इंटरवल की बात आएगी तो बेटा सिंपली आपने ये लिखनी। क्लोज में क्या होगा, सिर्फ ए और बी सीधी हो जाएंगी ब्रैकेट्स, मतलब स्क्वायर ब्रैकेट्स आ जाएंगी। एक्स बिलोंग करता है रियल नंबर सच दैट ए और बी बीच में शामिल हो जाएंगे, मतलब इक्वल का निशान लगा देंगे। यहाँ पे सिंपली मैं अगर मैं इसको बंद करता हूँ ऐसे, ये खत्म कर देता हूँ, तो बच्चों यहाँ पे सिर्फ इक्वल आ जाएगा। और अगर मैं इस ग्राफिकली देखूँ तो यहाँ पे इसको भर दूंगा मैं, ठीक है। मतलब 1 से लेके 3 तक हमारे पास ये शो होगा, क्लोज इंटरवल को जार करेगा, ठीक है। क्लोज इंटरवल डेट इंक्लूड्स द एंड पॉइंट्स ए एंड बी। तो क्लोज इंटरवल में बच्चों ए 1 और 3 इंक्लूड शामिल होंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास जो आ रही है चीज वो ये आ रही है कि ए से बी, अब एक तरफ से उसने बंद कर दिया है, एक तरफ से ओपन है, एक तरफ से बंद है, इधर से ओपन है। मतलब जिधर से बंद है बेटा उधर इक्वल लगा देंगे, दूसरी तरफ हम ओपन ही रहने देंगे, ठीक है। जिधर से उधर से ओपन है, इधर से ओपन रहने दें, उधर इक्वल नहीं लगाएंगे। जिधर से बंद किया हुआ है उसने स्केयर है तो उधर बराबर लगा देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास डेफिनेशन हो जाएगी। और ये दोनों जो डेफिनेशन हैं ये किसकी डेफिनेशन है, ये हाफ ओपन या हाफ क्लोज, ठीक है। मतलब कह सकते हैं हाफ कह लें या सेमी कह लें, सेमी ओपन या सेमी क्लोज, ये इनकी डेफिनेशन आ जाएंगी, ठीक है। तो इसमें ये इसको इस तरह हम डील करेंगे। अब इसको एग्जांपल्स देखते हैं पेपर में। जो बेटा जब डेफिनेशन आएगी हाफ ओपन या हाफ क्लोज या सेमी ओपन या सेमी क्लोज, तो सिर्फ आपने डायरेक्ट ये और ये बात लिखनी है। और अगर आपसे बात की जाए कि क्लोज इंटरवल की, तो बेटा तब आपने ये लिखना है। अगर ओपन की बात की जाए तो ओपन के लिए ये लिखना है। अगर रे की बात की जाए, ओपन रे तो ऊपर बता चुका हूँ, क्लोज रे की बात की जाए तो तब भी ऊपर बता चुका हूँ। अब बच्चों मैं मजीद वही चीज़ें लिखी हुई हैं सारी, तो आपने इसको रीड कर लेना। मैं आपको इसको एग्जाम्पल पे लेकर चलता हूँ। वही एग्जाम्पल्स हैं जो मैंने आपको बता चुका हूँ पहले कि अब यहाँ पे इसका मीनिंग क्या है, ठीक है। ए से बी, मतलब ये उसने दिखाया हुआ है यहाँ पे ए से बी, अगर इसकी बात करते हैं तो मतलब ए और बी इसमें शामिल नहीं है, मतलब ओपन है। तो ए से बी उसने ऐसे ओपन दिखा दी है। या अब डिफरेंट जगह पे आपको बुक्स में बेटा नजर आएगा, कुछ बुक्स वाले ऐसे नोटेशंस को यूज करेंगे, ऐसे लगा देंगे, कुछ बुक्स वाले ऐसे ब्रैकेट लगा देंगे, ठीक है। दोनों नोटेशन से आपने समझ जाना है कि ऐसे ब्रैकेट लगी हो ओपन तो इसका मतलब भी यही ओपन है, इसका मतलब भी यही ओपन है, ठीक है। जब क्लोज के लिए होगा कुछ बुक्स वाले जो है वो ऐसे बंद कर देंगे सर्कल, जैसे मैं पहले फिल करवाता रहा हूँ, या कुछ वाले ऐसे क्लोज बड़ी ब्रैकेट लगा देंगे, तो इसका मतलब यही होता है क्लोज इंटरवल्स कि ए भी शामिल है बी भी। तो बेटा मैं बात ये कर रहा था आपसे कि यहाँ पे अगर हाफ ओपन इंटरवल की बात करूँ तो उसको हम इस तरह डिनोट करते हैं और इस तरह भी डिनोट किया जा सकता है। मतलब जिधर से ओपन है, ठीक है,
सर्कल खाली है तो उसको हम ऐसे पेरेंथेसिस की शक्ल में, और जिधर से बंद है उसको ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट की शक्ल में लिख सकते हैं। डिफरेंट नोटेशंस, ये भी नोटेशन और ये भी नोटेशन डिफरेंट ऑथर लिखते हैं। कुछ बुक्स वाले ये फॉलो करते हैं, कुछ बुक्स वाले ये फॉलो करते हैं। आपको दोनों का पता होना चाहिए, दोनों बहुत आसान है। एनी हो, एग्जाम्पल नंबर 3 है बच्चों, वो कहता है स्केच दी फॉलोइंग इंटरवल्स। स्केच ड्रा कर रहे हैं आपने। अब ये इंटरवल्स दिए हुए हैं -3 to 1। अब देखें, पहले रियल लाइन ड्रॉ की, तो अब इसको स्केच में देखें, अब -3 के साथ जो ब्रैकेट लगी हुई है पैरेंथेसिस है, इधर भी पैरेंथेसिस है, -3 और 1 शामिल नहीं है। ठीक है, इस वजह से हम इसको सर्कल की फॉर्म में डिनोट कर देंगे। ठीक है, ये जो शामिल नहीं है तो लाइन ऐसे लगा देंगे, मतलब -3 से लेके 1 तक जितने भी नंबर आ रहे हैं वो शामिल सारे के सारे वो इस ग्राफ में आएंगे, लेकिन -3 और 1 इंक्लूड नहीं होगा। इसी तरह से मैं अगर फोर्थ क्वेश्चन की बात करूं एग्जांपल की, तो वो देख ले, बाकी आप खुद ही इजीली देख सकते हो। 0 से 4 तक लाइन ड्रॉ की, 0 से 3 तक लिखा हुआ है, लाइन ड्रॉ की, अब 0 भी शामिल कर दिया बीच में और 3 भी शामिल कर दिया, तो उसको बोलेंगे क्लोज इंटरवल में 0 और 3 बीच में शामिल है। अब तो सोन इसी तरह से बेटा आप इजीली कर सकते हो। अब मैं जरा एक्सरसाइज पे ले जाता हूँ आपको। इस एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन नंबर जो लिखा हुआ है 17 to 24, 17 से 24 तक बच्चों ये क्वेश्चन है, ये भी आप इजीली कर सकते हो। इसका भी मैंने एग्जांपल करवाई है। 17 to 24 देखें, 17 to 24 क्वेश्चन नंबर 17 है। -2 to 2, ये बच्चों देखें, अब यहाँ पे -2 बीच में शामिल है, इंक्लूड है, इसको बंद कर दिए, और 2 जो है जिधर इंक्लूड नहीं था वो मैंने ओपन कर दिया, मतलब सर्कल ड्रॉ कर दिए। या फिर इसको आप इस तरह भी ड्रॉ कर सकते हो, जैसे मैं अभी बताता हूँ आपको मैं। अच्छा, ये लाइन है अगर, ठीक है, इधर हमारे पास ये 0 है, ये 2 है, ये -2 है। ठीक है, अब बच्चों हम देखें -2 वाला बीच में इंक्लूड है क्योंकि ब्रैकेट बंद है, मतलब इसको ऐसे ब्रैकेट लगा दो यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट, और 2 की तरफ ओपन है तो इसको ऐसे ओपन लगा दो। ठीक है, तो इस तरह डिनोट कर लें या फिर आप इस तरह डिनोट कर लें, दोनों एक ही चीज़ है। अब नेक्स्ट है बच्चों 1/3 से 1 तक। अब देखें 0, 1/3। अब अक्सर बच्चों को बेटा ये फ्रैक्शन में प्रॉब्लम होती है, तो बेटा आप इसको सॉल्व कर लें, मतलब तकसीम कर लें कैलकुलेटर पे, जितना आंसर आता है अशारिये में देख लें इसको। तो अशारिये में देखें तो 1/3 से लेके 1 तक, मतलब 1 बीच में शामिल नहीं है। अभी मैंने देखो शामिल है, लेकिन मैंने इसको ओपन रखा हुआ है, यहाँ से गलत लिख दिया गलती से मैंने। तो इसको बेटा आपने फिल कर लेना सर्कल को, 1 से लेके और 1/3 तक ये शामिल है। ठीक है, क्योंकि दोनों तरफ स्क्वायर ब्रैकेट्स लगी हुई हैं। या फिर आप इसको इस तरह भी डिनोट कर सकते हो, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ग्राफ को, ये 0 है, ये 1/3 है, और ये हमारे पास 2/3 है, ये 1 है। तो इसके लिए बच्चों आप क्या करोगे, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगा दी, यहाँ पे भी स्क्वायर ब्रैकेट लगा दी, इस तरह ये, या इस तरह कर लें या फिर आप इस तरह कर लें, दोनों ही एक ही चीज़ है। होपफुली आपको बच्चों ये आसानी से समझ आ गई होगी। ये आसान चीज़ें ये पहले भी आपने कुछ प्रीवियस क्लासेस में देखी हुई है। नेक्स्ट है बच्चों, जो चीज़ आ रही है ये हमने ऑलरेडी कर चुके हैं। नेक्स्ट अब हमारे पास एक्सरसाइज आ रही है, एक्सरसाइज 1.1। एक्सरसाइज 1.1 में वो कहता है क्वेश्चन 1 to 10 ग्राफ द फॉलोइंग रियल नंबर्स ऑन सम रियल लाइन बाय चूजिंग सूटेबल स्केल। अब वो कहता है कि 1 से लेके 10 क्वेश्चन है, इनको आपने जो है वो रियल लाइन पे डिनोट करना है। अब देखिए पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है इसने -1 -2 0 2 4, इसको रियल लाइन पे डिनोट करना है। देखें मैंने ये सॉल्व किया हुआ है, -4 -2 0 2 4, पहले रियल लाइन ड्रॉ की। ठीक है, अब रियल लाइन जब ड्रॉ की तो लिख लिए, देखो ना सूटेबल स्केल बना लेना है। आपकी मर्जी है कि आप 0 1 2 3 4 लिख लें, आपकी मर्जी है आप 0 2 4 6 लिख लें, मतलब आपने डिफरेंस सेम रखना है, मतलब 0 2 4 6, फिर इधर भी दो का डिफरेंस -2 -4 -6। अगर आप कहते हो कि आपने जो है वो नहीं 2 में नहीं करना 3 में करना है, तो लिख लो 0 3, फिर उसके बाद 6, फिर 9, फिर इधर लिख लें -3 -6 -9, मतलब डिफरेंस सेम होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे -4 है, इसको डिनोट करना है, इसके बाद सर्कल लगा दिया, -2 है, इसके बाद डिनोट करना है, सर्कल लगा दिया, 0 है, इसके बाद सर्कल लगा दिया, 2 है, सर्कल लगा दिया, 4 है, सर्कल लगा दिया, मतलब उसको बंद कर दिया। मतलब कि ये सिर्फ ये पॉइंट्स ही उसने कहा था, उसने ये नहीं कहा था कि इंटरवल की फॉर्म में, जिस तरह प्रीवियस अभी मैंने क्वेश्चन कराए उसमें इंटरवल्स की फॉर्म में था, तो मतलब वो लिखते थे लाइन लगा देते थे, ऐसे हम लाइन लगा देते, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे सिर्फ पूछे हुए पॉइंट्स, तो वो पॉइंट्स ऐसे डॉट लगा देंगे हम। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो भी ऐसे बताया हुआ है, पर फ्रैक्शन से परेशान नहीं हो जाना, इसको शारिये में कन्वर्ट कर लेना है, देन फिर आपने सॉल्व कर लेना है, तो समझ आ जाएगी आपको। इसी तरह से 0 π/2 पाई 3 π/2 2 पाई है, तो लिखेंगे पहले 0 फिर π/2, मतलब आपके पास जो है वो 90,
ये 180 270 360। अब देखें 0 पहले 90, फिर उसके बाद 180, फिर उसके बाद 270, फिर 360। इसी तरह -90 -180 -270 -360। तो अब जो जो पॉइंट्स दिए हुए थे 0 पे सर्कल लगा दिया, 90 पे लगा दिया, 90 पे, 180 पे लगा दिया, फिर उसके बाद 270 पे कर दिया और फिर 360 पे डॉट लगा दिया। इसको फिल कर देना, ठीक है, इस तरह डिनोट कर देना। सिंपली उसने हमसे पूछा हुआ है, यहाँ प्लस माइनस लिखा हुआ है, इससे परेशान नहीं हो जाना। पहले आपने 0 लिखा, फिर उसके बाद आपने प्लस वाला 1/2 स्क्वायर रूट 2 लिख दिया, उसके बाद सर्कल, फिर उसके बाद माइनस वाला भी डिनोट करना है तो वो भी लहदा कर दिया। इसी तरह स्क्वायर रूट 2 करना है, वो उसको लहदा डिनोट कर दिया, फिर माइनस स्क्वायर रूट 2 करना है, उसको लहदा डिनोट कर दिया। इसी तरह प्लस के 3 ओवर स्क्वायर रूट 2 लहदा कर दिया, इसी तरह -3 स्क्वायर रूट 2 को लहदा कर दिया। इस तरह जितने भी क्वेश्चन आप इजिली सॉल्व कर सकते हो बच्चों। ये हमारे पास 10 क्वेश्चन तक आपने खुद इनको ट्राई करने हैं, सॉल्व करने की कोशिश करनी है, ठीक है। नेक्स्ट बेटा टॉपिक आ रहा है वो है एब्सोल्यूट वैल्यू का। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है, पेपर में डेफिनेशन भी आ जाती है। फॉर एनी रियल नंबर दी एब्सोल्यूट वैल्यू, या इसको दूसरी फॉर्म में बोलते हैं मॉडुलस भी बोलते हैं। मॉडुलस कहा जाए या एब्सोल्यूट वैल्यू कहा जाए बच्चों, दोनों का मीनिंग यही है। फॉर एनी रियल नंबर x, the absolute value or modulus denoted by x mod is defined as x mod which is equal to। अब बेटा जो एलिमेंट लिखा होता है ना यहाँ पे x की जगह पे, इसका मतलब होता है पहले आपने वही एलिमेंट यहाँ लिखना है, तो साथ लिखोगे इफ, मतलब कहने का कि x से बड़े या फिर उसके बराबर, ठीक है। मतलब 0 से बड़े या 0 के बराबर जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं वो इस जगह लिखेंगे, और 0 से छोटे या फिर, ठीक है, जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं वो आप इधर लिखोगे, मतलब -x में लिखोगे। वो उसका बेटा कहने का मतलब ये है, मैं आपको थोड़ा सा आसान वर्ड्स में बताता हूँ। बेटा वो ये कह रहा है कि हमारे पास अगर ये रियल लाइन है ना, ठीक है, ये हमारे पास 0 है, ठीक है। वो कहता है कि 0 से 0 छोटा है, x और बड़ा है, ठीक है। मतलब 0 बीच में उसने इक्वल लगाया हुआ है यहाँ पे, मतलब यहाँ लगाया हुआ है x ग्रेटर और इक्वल टू 0, ये पहली कंडीशन में, ठीक है। वो कहते हैं जब x ग्रेटर और इक्वल टू 0 हो, मतलब कौन से एलिमेंट्स कह रहा है यहाँ से, x ग्रेटर किससे हो, 0 से। अब 0 से बड़े नंबर किस तरफ मूव करेंगे, राइट साइड में मूव करेंगे ना, ऐसे, ठीक है। मतलब 0 बीच में शामिल भी है, इक्वल भी साथ लगा दिया, मतलब यहाँ पे इसको सर्कल को फिल कर देना। मतलब 0 से लेके राइट साइड x की तरफ, मतलब चलता जाना है इन्फिनिटी तक, वो नंबर्स आएंगे पहली कंडीशन में। उसके लिए आप क्या करोगे, आप जो नंबर यहां लिखा होगा ना उसी के साथ प्लस निशान लगाओगे, मतलब वही नंबर इधर लिखोगे साथ प्लस लिख दोगे, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन में वो बोलता है बेटा कि x लेस देन 0 से, मतलब 0 बड़ा है, x छोटा है। वो कहते हैं दूसरी कंडीशन में कि 0 से छोटे नंबर, अब 0 से छोटे नंबर इधर को मूव करेंगे लेफ्ट साइड पे, 0 से छोटे नंबर। लेकिन बच्चों एक चीज ध्यान में रखें कि 0 अभी इंक्लूड नहीं है, मतलब यहाँ पे 0 खाली है, ऐसे सर्कल है, माइनस इन्फिनिटी की तरफ मूव करना है। अब बेटा जब 0 से लेके पीछे की तरफ माइनस इन्फिनिटी में जाएं तो आंसर क्या लिखना है यहाँ पे बेटा, वो लिखोगे आप वही जो नंबर यहाँ लिखा होगा x, वही नंबर इधर लिखोगे x, लेकिन उसके साथ माइनस लगा दोगे। तो ये बेटा हमारे पास है एब्सोल्यूट वैल्यू की डेफिनेशन। मैं दोबारा बोल देता हूँ, सिंपली बेटा ये है कि अगर 0 से बड़े आंसर्स लिखे हों, वैल्यू लिखा हो, तो वही नंबर जो यहाँ जिसका मॉड पूछा हुआ है वही नंबर इधर आ जाएगा, उसके साथ प्लस आ जाएगा। लेकिन अगर 0 से छोटे नंबर पूछे हो तो वही नंबर इधर आ जाएगा, उसके साथ नेगेटिव आ जाएगा। मॉडुलस को डिनोट करते हैं, जो नंबर लिखा हो x मॉड से डिनोट करते हैं। तो अब मैं इसको एग्जांपल के साथ चेक करता हूँ, फिर बात ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। और देखिए बच्चों, अब हमारे पास देखिए ज़रा यहाँ पे वो कहते हैं 4 लिखा हुआ है। अब आपने ज़रा गौर से देखना है, 4 का मॉड लेना है। पहले मैं इधर ही समझाता हूँ आपको, देखें इधर ही देखें ज़रा। अब बच्चों देखिए मेरे पास क्वेश्चन आता है 4 का मॉड, ठीक है। अब इस डेफिनेशन को यूज करते हुए हमने बताना है कि 4 का मॉड क्या है, मतलब क्या उसका आंसर क्या आएगा। अब बेटा देखना है आपने, इसमें से पहली कंडीशन अप्लाई हो रही है, दूसरी कंडीशन अप्लाई हो रही है। अब देखें, देखने के लिए 0 से बड़े नंबर जितने भी होंगे ना वो सारे पहली कंडीशन में आएंगे, 0 या 0 से बड़े नंबर वो पहली कंडीशन में आएंगे, 0 या उससे छोटे नंबर दूसरी कंडीशन में आएंगे। अब 0 से बड़ा नंबर है ना 4, तो उसको फिर कैसे लिखेंगे, उसको लिखेंगे जो जिसका मॉड पूछा हुआ है, मतलब 4 का पूछा हुआ है, 4 एज इट इज आएगा।
लेकिन उसके साथ हम क्या लिखेंगे, पहली कंडीशन में साथ प्लस। ठीक है, ये हमारे पास 4 का मॉड हो गया। अगर आपसे पूछा जाए जी 5 का मॉड, अब देखना है क्या 0 से बड़ा है, जी 0 से बड़ा है, तो ऐसे ही 5 आएगा एज इट इज। ठीक है, पहली कंडीशन को यूज करते हुए कि पहली कंडीशन में क्या है, 0 से बड़े जितने भी नंबर है उसमें जिसका पूछा हो वो नंबर ऐसे ही आ जाता है, उसके साथ प्लस आ जाता है। ठीक है, या कुछ ना लिखा हो मतलब प्लस होता है। अगर लिखा हो 10 का मॉड, ठीक है, तो 10 का मॉड में बच्चों ये होगा कि वही नंबर 0 से बड़ा नंबर है 10, तो हमारे पास 10 एज इट इज आ जाएगा, क्योंकि हमने ये पढ़ा है पहली कंडीशन में जो नंबर लिखा हो वही नंबर एज इट इज, और फिर उसके साथ प्लस आ जाएगा। ठीक है, अब मैं दूसरी बात करता हूँ। अगर मैं कहता हूँ 0 का मॉड, ठीक है, अब 0 के मॉड में हमें पता है कि वो पहली कंडीशन में वो भी आता है कि 0 का मॉड हो मतलब इक्वल भी लिखा हो। अगर 0 एक्स बड़ा हो या इक्वल हो 0 के, बड़ा हो या इक्वल हो 0 के। अब एक्स क्या है, 0 के इक्वल है। अब यहाँ पे जो नंबर आ रहा है वो 0 आ गया, मतलब इक्वल आ गया नंबर 0 के। तो अगर इक्वल हो तो बेटा फिर भी पहली कंडीशन होगी, मतलब जो नंबर यहाँ लिखा हुआ है एक्स की जगह पे, ठीक है, वही नंबर यहाँ पे आएगा, लेकिन उसके साथ कोई लामत नहीं आएगी। देखो जैसे यहाँ पे 0 था नंबर, वो एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, जहाँ कुछ ना लिखा हो इसका मतलब प्लस ही होता है। ठीक है, अब मैं दूसरी कंडीशन की बात करता हूँ। अगर मेरे पास लिखा हो -6, ठीक है, अब देखना है कि -6 0 से छोटा है। जो 0 से छोटा है क्योंकि लेस देन था ना, 0 बड़ा था और एक्स छोटा था, मतलब एक्स छोटा है 0 से, तो 0 से छोटे नंबर लिखने हैं। अब देखो ये 0 से छोटा नंबर है ना -6, क्योंकि लेफ्ट साइड पे आता है -6। बेटा देखो ना, ये 0 है, ये 1 है, इधर सॉरी राइट साइड पे 1 है, इधर 2 है, इधर -1 है, इधर -2 है, तो लेफ्ट साइड पे सारे नेगेटिव नंबर्स आते हैं। तो 0 से छोटा हुआ, 0 से जब छोटा होगा तो 0 एज इट इज आएगा, मतलब जो नंबर लिखा हुआ है यहाँ पे, जो नंबर यहाँ लिखा हुआ है एज इट इज आएगा, सारे उसके माइनस आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या नंबर लिखा हुआ है, -6, ये -6 एज इट इज आएगा। ठीक है, और उसके साथ ये फार्मूले का माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो बेटा ये जरब देंगे, माइनस जरा माइनस तो प्लस हो जाएगा 6। अगर लिखा है -8 का मॉड, बेटा वो कैसे बताएंगे। अब देखना है कि -8 आपने बताना है कि क्या 0 से बड़ा है छोटा है, 0 से छोटा है। अगर 0 से छोटा है तो कैसे लिखेंगे, उसकी डेफिनेशन ये है, मतलब जो नंबर यहाँ लिखा हुआ है पहले नंबर ऐसे ही आएगा, उसके साथ फिर नेगेटिव खुद से लगाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जो नंबर लिखा हुआ है वो सारे का सारा, बेटा माइनस बीच में शामिल है, वो सारे का सारा एज इट इज आ जाएगा, और फिर माइनस का फॉर्मूले का जो यहाँ लिखा हुआ था साइड पे वो लगाएंगे, तो माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस आंसर आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो इसी तरह हमने जितने भी एब्सोल्यूट वैल्यूज होगी उसको इस तरह सॉल्व करना है। होपफुली आपको बेटा ये समझ आ गया होगा। मैं नेक्स्ट चलता हूँ आगे, अब एग्जांपल्स को देख लें। अब 4 लिखा हुआ है, 4 0 से बड़ा है तो वो एज इट इज आ जाएगा। अब यहाँ पे -3 लिखा हुआ है, बच्चे डायरेक्ट समझ लेते हैं कि जी -3 आ गया मॉड तो उसको पॉजिटिव आ जाएगा। बेटा ऐसे इसकी वर्किंग नहीं है, आपने देखना डेफिनेशन को इस्तेमाल करना है। -3 देखना है 0 से बड़ा है या छोटा है, -3 0 से छोटा है, तो -3 0 से छोटा है, पहली बात है सारे का सारा एज इट इज आएगा। ठीक है, और फिर माइनस फार्मूले का आएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ऐसे जाके +3 बनता है, और 0 का मॉड 0 ही होता है। ठीक है जी, अब नेक्स्ट है बेटा प्रॉपर्टीज हैं मॉडुलस की, वो हम कर लेते हैं। पहली प्रॉपर्टी है वो कहता है कि मॉड जब भी किसी नंबर का लें वो 0 से बड़ा होता है या इक्वल होता है। बेटा ये याद रखिएगा, मॉड जब किसी नंबर का लो, जैसे देखो -2 का मॉड ले रहे हो, ठीक है, नेगेटिव नंबर्स का मॉड है ना, तो अब नेगेटिव नंबर का मॉड है तो आपको पता है 0 से छोटा है। ठीक है, 0 से छोटा है तो हम क्या करेंगे, हम बेटा ये करेंगे कि -2 फार्मूले के साथ, पहले -2 एज इट इज लिखेंगे सारे का सारा, फिर उसके बाद बाहर माइनस फार्मूले का लगाएंगे डेफिनेशन के साथ जो आ था। ठीक है, फिर इज इक्वल टू, बच्चों हम क्या करेंगे, -0 माइनस +2 आ जाएगा। इसी तरह ये +2 इसको बड़ा है 0 से। ठीक है, इसी तरह +5 है, ये भी 0 से बड़ा है, ये इक्वल है, 0 भी है, ये बड़ा होगा, ये इक्वल होगा। तो बेटा पहली प्रॉपर्टी एब्सोल्यूट वैल्यू की कि एब्सोल्यूट नंबर जो होता है हमेशा 0 से बड़ा होता है या फिर वो 0 के इक्वल होता है। दूसरी प्रॉपर्टी है बेटा कि -x का मॉड लें या +x का मॉड लें, आंसर में कोई फर्क नहीं आता, आंसर सेम होता है। देखिए ना, -3 का मॉड लें तो वो आंसर क्या आएगा, -3 का बेटा मॉड लें तो बेटा उसका आंसर क्या आएगा हमारे पास, उसका आंसर हमारे पास -3 पहले आएगा एज इट इज, और फिर फार्मूले का बाहर माइनस आएगा, तो -0 माइनस +3 हो जाएगा। और अगर आप ले +3 का मॉड तो 0 से बड़ा है, तो +3 का मॉड 0 3 ऐसे ही आ जाएगा एज इट इज, सारे इसके प्लस आ जाएगा, तो +3 और +3 इक्वल हो गया, तो इसको उसने लिख दिया ये 3 इक्वल है। तो ये एग्जाम्पल्स बता दिया उसने, जनरल बात उसने बता दी, प्रॉपर्टीज के रिस्पेक्ट -x का मॉड लें वो x के मॉड के बेटा इक्वल होगा, ये बात ध्यान में रखनी है आपने। उसके बाद
बच्चों अगर वो कहता है कि अगर प्रोडक्ट में लिखे हो एक्स वाई प्रोडक्ट में लिखा हुआ है, इसका मॉडुलस पूछा हुआ है, तो बेटा वो हमारे पास क्या होगा, एक्स मॉड लैदा लिख देंगे, वाई मॉड लैदा लिख देंगे, ये इस तरह लिख सकते हैं। इसने बताया भी हुआ है 3 × 2, ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 3 × 2 = 6 मॉड लिखा हुआ है, ठीक है, मतलब 6 का मॉड क्या होता है, वो प्लस होता है, +6 आ जाएगा। और साथ ये बताता है बेटा कि अगर आप लैदा राइट साइड, पहले इसने लेफ्ट साइड को सॉल्व किया है, अब उस राइट साइड को सॉल्व कर रहे हैं, मतलब वो एक्स क्या था आपके पास 2 था, वाई क्या था 3 था, 2 लैदा मॉड लिया, 3 का लैदा मॉड लिया, ठीक है। अब 2 का मॉड क्या होगा 2, क्योंकि 0 से बड़ा है। 3 का मॉड क्या है 3, 0 से बड़ा है 3 आ गया, 3 2 बार 6, तो 6 लेफ्ट साइड का आंसर राइट साइड का आंसर बराबर है, इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है। इसी तरह से बच्चों x माइनस वाई मॉड लें या फिर इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स लें, तो आंसर में कोई फर्क नहीं आता, एग्जाम्पल सामने बताई हुई है आपको। प्रॉपर्टी 5 है, x ओवर वाई हो इज इक्वल टू, या ऊपर का लैदा कर दे नीचे का लैदा मॉड लें, तो बेटा आंसर में कोई फर्क नहीं आता, तो शर्त यह है कि y जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। एग्जाम्पल बताइए, इसमें कोई फर्क नहीं है। प्रॉपर्टी नंबर 6 है बेटा, वो कहता है कि x प्लस वाई का मॉड लेस देन और इक्वल टू वो होता है x मॉड प्लस वाई मॉड। मतलब जब इस तरह बात करें ना, दो नंबर्स को जमा करें और उसका मॉड लें, वो या तो छोटा होगा या इक्वल होगा, किससे, अगर हम अलग-अलग मॉड कर दें प्लस में, ठीक है। अब देखिए वो कहता है x की वैल्यू 12 ले लें, y की वैल्यू -7 लिख लें, इसको प्रूव कर लेना। लेफ्ट साइड पहले ली मैंने 12 -7, ठीक है, तो आंसर कितना आ गया 5। अब 5 0 से बड़ा है तो 5 एज इट इज आ जाएगा, ठीक है सर, इसके प्लस लगा दिया। अब राइट साइड को लेते हैं, एक्स मॉड प्लस वाई मॉड। अब एक्स क्या था 12 था, वाई क्या था -7 था। अब -7 है, -7 बेटा देखिए जरा, -7 0 से छोटा है, तो -7 एज इट इज पहले लगा दिया, फिर माइनस फार्मूला का लगाया तो प्लस का 7 आ गया, -0 माइनस प्लस +7 ऐसे ही। और 12 0 से बड़ा है, ठीक है, तो 12 एज इट इज है, 7 इसके प्लस लगा दिया, ठीक है, 12 जमा 7 तो 19 आ गया। इसका मतलब लैदा लैदा जब जमा करेंगे तो बेटा आंसर बड़ा हो जाएगा। तो यही बात हो गई कि ये चीज़ बड़ी हो गई 19, इधर वाले का आंसर 19 हो गया, इधर वाले का आंसर कितना है 5 है, तो 19 बड़ा है या इक्वल है 5 के, मतलब 19 बड़ा ही होगा, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रॉपर्टी जो है वो, ये भी आपने याद रखनी है कि x प्लस वाई मॉड लेस देन और इक्वल टू एक्स मॉड प्लस वाई मॉड, सेपरेट आपको याद होनी चाहिए, ठीक है, क्वेश्चन में यूज होंगी। उम्मीद है कि बच्चों आपको प्रॉपर्टीज सारी समझ आ गई होंगी। नेक्स्ट है सॉल्विंग लीनियर इक्वेशंस इन्वॉल्विंग एब्सोल्यूट वैल्यू। अब वो कहता है कि लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना है एब्सोल्यूट वैल्यू को इस्तेमाल करते हुए। देखिए बच्चों जरा, अब वो कहते हैं सपोज दैट वी हैव टू सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। हमारे पास इक्वेशन है x मॉड इज इक्वल टू 5 है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, तो बेटा मॉड का मीनिंग क्या है, x मॉड इज इक्वल टू 5। बेटा इसको सॉल्व करने का तरीका कार ये है कि जब कभी मॉड लिखा हो तो बेटा आप या तो आप क्या करें, या तो बच्चों आप इसके x इज इक्वल टू +-5 लिख लें, इसके साथ लिख लें, और या फिर आप लिख लें x के साथ प्लस माइनस लगा दें इज इक्वल टू 5। ये दोनों ही वेज यूज होते हैं हम जब किसी चीज को ओपन करते हैं इस तरह वैल्यू को, ठीक है, ठीक है जी। अब बच्चों हमारे पास जो है टू सॉल्व द इक्वेशन दिस, तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 4 है। उस एग्जांपल 4 में है कि टू सॉल्व द इक्वेशन 2x + 1 मॉड इज इक्वल टू 9। अब बेटा जब मॉड वाले क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, तो उसमें बच्चों आपने क्या करना है, सबसे पहले इक्वेशन को नाम 1 का देना है। 1 नेम देने के बाद आपने बच्चों यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है, मॉड की वैल्यू आपको पता है कि साथ इसके प्लस माइनस आता है, यहाँ पे प्लस आएगा और साथ माइनस आएगा, या इस तरफ लगा दें या इस तरफ लगा दें। तो वही बात वो कर रहा है कि वो कहता है कि 2x + 1 या तो बड़ा होगा या फिर ये छोटा होगा, ठीक है। तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए वो क्या करता है बच्चों, यहाँ पे वो ये करता है कि इसके बाद आपने डायरेक्ट स्टेप किया करना है, प्लस माइनस ब्रैकेट 2x + 1 इज इक्वल टू 9, या प्लस माइनस मॉड की तरफ लगा लें या आप दूसरी तरफ लगा दें, एक ही बात है, ठीक है। तो उसने इधर लगा दिया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी आप इतनी डिटेल पेपर में ना लिखिएगा, सिंपली आपने इसके बाद डायरेक्ट ये स्टेप करना है, ठीक है। अब आप देखेंगे एक बार प्लस, देखो ना उसने लिखा है या इस तरफ लिख लें या इस तरफ लिख लें, एक ही बात है। तो वो क्या करता है फिर, प्लस वाला इधर लिख दिया और माइनस वाला एक बार इधर लिख दिया, ठीक है। फिर इसको सिंप्लीफाई किया तो 1 उधर जाके माइनस का 1 हो गया, तो +8 आंसर आ गया, तो x की वैल्यू यहाँ से 4 आ जाएगी। इसी तरह से बच्चों +1 उधर जाके -1 हो गया,
तो माइनस का 10 आ गया, ये 2 मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो माइनस का 5 आ गया। तो x की वैल्यू 4 और x की वैल्यू -5 आ गई। तो अब ये x की 4 और x की -5 को आपने बच्चों पुट करना है किस इक्वेशन के अंदर, जो इस इक्वेशन का नाम शुरू में 1 कर दिया हुआ था। ठीक है, अब इस इक्वेशन में पुट करेंगे एज इट इज, पुट वैल्यू x इज इक्वल टू 4 इन 1 एंड x इज इक्वल टू -5 इन 1। अब ये इक्वेशन के अंदर यहाँ पे 4 आ गया, यहाँ पे -5 आ गया। ठीक है, अब बेटा जिस तरह ये लिखा हुआ है लेफ्ट साइड को उठा के राइट पे नहीं लेके आना, राइट को उठा के लेफ्ट पे नहीं लेके आना। ठीक है, ये रूल होता है जब किसी चीज को चेक करें। 4 2 ज़ार 8, 8 और 1 9 हो गया। अब 9 का मॉड बेटा यहाँ पे देखें जरा गौर से, 9 का मॉड यहाँ पे लिखा हुआ है 9 मॉड, मतलब +9 मॉड। ठीक है, अब 9 का मॉड बताना है आपने। 9 एक पॉजिटिव नंबर है जो कि 0 से बड़ा है। ठीक है, 0 से बड़ा नंबर है तो इसका मतलब इसका ऐसे ही आ जाएगा 9, साथ इसके प्लस माइनस आ जाएगा, इस वजह से उसने यहाँ पे डायरेक्ट +9 लिख दिया और राइट साइड पे 9 ऐसे ही आ गया। अब लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट साइड है, इसका मतलब है ये x इज इक्वल टू 4 इस गिवन क्वेश्चन का आंसर है। इसी तरह से -5 जब पुट किया तो 5 2 ज़ा 10, 10 में से जब माइनस का 10 माइनस के 10 में से एक निकाला तो माइनस का 9 आ गया। अब माइनस के 9 का मॉड लेना है। इसको कैसे देखेंगे, पहले माइनस का 9 बच्चों एज इट इज आएगा क्योंकि 0 से छोटा है, और बाद में फार्मूले का माइनस बाय लगाएंगे, माइनस इंटू माइनस क्या आ जाएगा प्लस, तो +9 आ गया। ठीक है, तो +9 विच इज इक्वल टू 9। ठीक है, तो ये वैल्यू ये भी बराबर हो गई, तो इसका मतलब है कि x इज इक्वल टू -5 भी आंसर है और x इज इक्वल टू 4 भी इसका आंसर है। तो हम कह सकते हैं सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या आएगा, 4, -5, ये दोनों ही उसके आंसर्स हैं। ठीक है, अब इसी तरह से बच्चों ये नेक्स्ट एग्जांपल है, उसने दी हुई है क्वेश्चन x+8 मॉड इज इक्वल टू 3x+4। ठीक है, सिंपली बेटा मॉड लिखा हुआ है तो आपने प्लस माइनस लगाया विच इज इक्वल टू 3x+4। अब एक बार प्लस लिख दिया, एक बार आपने माइनस लिख दिया। प्लस वाला बेटा इधर लिख दिया, माइनस वाला जो था उसने दूसरी तरफ माइनस लिख दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बच्चा माइनस इस तरफ लिख दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा। इसको बेटा सिंपलीफाई किया, तो सिंपलीफाई करने के बाद यहाँ से हमारे पास x का आंसर 2 आ गया, यहाँ से सिंपलीफाई करने के बाद x का आंसर -3 आ गया। तो अभी इनको चेक करना है, तो इसको पुट करना है 2 को क्वेश्चन 1 के अंदर, इसको भी 1 के अंदर पुट करना है। अब जब चेक किया 1 के अंदर पुट करके तो बच्चों हमारे पास जो रिजल्ट बना वो 10 इज इक्वल टू 10 बन गया। मतलब यहाँ पे 8 टू 10 हो गया। अब 10 पॉजिटिव नंबर है जो कि 0 से बड़ा है, और 10 का फिर मॉड एज इट इज 10 आ जाएगा, और 6 और 4 10 होता है। बेटा जब भी चेक करना है बच्चे गलती करते हैं, इस चीज़ को उठा के उधर ले जाते हैं, उसको उठा के इधर ले जाते हैं। बेटा ये सबसे बड़ी गलती है, ये आपने नहीं करना। चेक करते हुए किसी भी चीज़ को जब चेक करना हो, जैसे लिखा हुआ वैसे नीचे को लेके आना होता है। इसी तरह -3 को जब चेक करेंगे, बेटा जब ये -3 को पुट करते हैं हम इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर, तो -3 यहाँ पे आएगा, -3 यहाँ पे आएगा। देखो जरा उसने चेक किया, -3 यहाँ पे आया और -3 यहाँ पे आया। 3 3 9, -9 +4, तो आंसर -5 आ गया, और 5 में से 3 गया तो 5 आ गया। ठीक है, अब प्लस का 5 इसका मॉड क्या होगा, पॉजिटिव होगा ना, प्लस का 5 है ना, तो पॉजिटिव नंबर है, 0 से बड़ा है, तो 5 एज इट इज आ जाएगा। और ये माइनस का 9 5 का आ गया, -9 में से 5 4 गया तो 5 -5 आ गया। तो -5 का भी इक्वल नहीं हुआ 5 के, इसका मतलब ये फॉल्स है। इसका मतलब है कि बच्चों ये आंसर ठीक नहीं है। सिर्फ आंसर हमारे पास सोल्यूशन सेट में क्या आएगा, वो 2 ही आएगा। हम लिखेंगे वी सी डेट x इज इक्वल टू -5 डज नॉट सेटिस्फाई, मतलब ये जो है -5 सेटिस्फाई नहीं कर सका, तो हम कह सकते हैं सिंपली सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या होगा, x इज इक्वल टू 2 होगा। एस एस या सिंपली सोल्यूशन सेट वो 2 लिख दिया, और ये जो -3 वाला ये सोल्यूशन सेट नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से बेटा ये आप देखें ना, जैसे हमें कैसे पता चलेगा, अक्सर स्टूडेंट्स पूछते होते हैं सर हम जो है वो हम ये जो नेगेटिव नंबर, हम जो नंबर्स को चेक ना करें डायरेक्टली हम आंसर लिख दें, ये वाला जैसे ये और ये, तो बच्चों हमें नहीं पता होता कि चेक करने के बाद आंसर क्या होल्ड करेगा या नहीं होल्ड करेगा। जिस तरह यहाँ पे होल्ड नहीं किया, तो इस वजह से हमें चेक करना जरूरी है। एक्सरसाइज बेटा 1.2 है, ये सारे क्वेश्चन वैसे ही हैं। मैं कुछ क्वेश्चन आपको नीचे बता देता हूँ जो सॉल्व मैंने किए हुए हैं, अब इसको देख लें जरा। पहला क्वेश्चन है एक्स मॉड इज इक्वल टू 6 है। ठीक है, तो मॉड लिखा है तो प्लस माइनस लिख दें, या इस तरफ लिख लें या दूसरी तरफ लिख लें, एक ही बात है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 6, -6। अब एक्स मॉड इज इक्वल टू -4। बेटा ये एक बात याद रखिएगा कि ये जो स्टेटमेंट लिखी हुई है, स्टेटमेंट ही ठीक नहीं लिखी हुई। हमने प्रीवियस जितनी भी प्रॉपर्टीज थी वो पढ़ी हैं सारी। आपने प्रॉपर्टी नंबर 2 पढ़ी थी बेटा, मैं दिखाता हूँ आपको जरा। ये प्रॉपर्टी नंबर आपने 2 पढ़ी थी कि जब हम किसी चीज का मॉड लें, ठीक है, पहली प्रॉपर्टी में था कि एक्स मॉड हमेशा 0 से बड़ा होता है, ये इक्वल होता है।
या फिर हम कहते हैं माइनस एक्स का मॉड लें तो वो आंसर हमेशा एक्स मॉड के इक्वल होते हैं, मतलब प्लस का मॉड लें या नेगेटिव का मॉड लें, आंसर हमेशा बराबर होता है। ठीक है ना, मतलब कहने का कि आंसर कभी नेगेटिव नहीं आया, जैसे यहाँ पे बताया हुआ है प्रॉपर्टी 1 में कि एक्स का मॉड हमेशा ग्रेटर और इक्वल टू 0 आता है, कभी भी एक्स का मॉड नेगेटिव नहीं होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अब उसने क्या लिखा है, यहाँ पे बच्चों उसने क्वेश्चन के अंदर लिख दिया है कि एक्स मॉड इज इक्वल टू -4, तो ये बात पॉसिबल ही नहीं है। जैसे हमने पहली प्रॉपर्टी में पढ़ा है कि एक्स मॉड हमेशा जो है वो या तो 0 से प्लस मॉड या 0 से बड़ा होगा या एक्स मॉड जो होता है 0 से बड़ा होगा या इक्वल होगा। तो यहाँ पे उसने क्या लिख दिया -4, तो इस वजह से मैंने बच्चों यहाँ लिख दिया कि नो सोल्यूशन बिकॉज एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एनी रियल नंबर इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव, तो उस खाली सेट आ जाएगा ये। ठीक है, इसी तरह से बच्चों हमारे पास जो है वो नेक्स्ट है इक्वेशन जो है वो 2x - 7 मॉड इज इक्वल टू 1 है। ठीक है, इसको बेटा सॉल्व करना है आपने, या प्लस -1 इधर लिख लें या इस तरफ लिख लें, मैंने इधर लिख दिए, तो पहले एक बार प्लस के साथ किया फिर माइनस के साथ किया सॉल्व। तो जब सॉल्व करेंगे सिंप्लीफाई करने के बाद x4 आ गया, x3 आ गया। चेकिंग बेटा करनी है आपने, इसको पुट करना है और इसको भी पुट करना है इक्वेशन नंबर आपने 1 के अंदर, इस 1 के अंदर, तो आप चेक करके देखते हो कि दोनों के आंसर इक्वल आते हैं। ठीक है, अब देखो ना -1 लिखा हुआ है, तो -1 0 से छोटा है, तो छोटा है तो हम इसको कैसे लिखेंगे, डिफाइन करेंगे, हम लिखेंगे -1, ये एज इट इज आ गया जो लिखा हुआ था सारा। ठीक है, साथ माइनस का फार्मूला लगाएंगे जो हमारे पास अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन है, तो माइनस में माइनस प्लस आ जाएगा, तो +1 इक्वल टू +1 है, इस तरह हम इसको डील करेंगे। और ये 1 ऑलरेडी ग्रेटर देन 0 है, तो इसको 1 एज इट इज आ जाएगा, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएंगे 4 और 3। ठीक है, इसी तरह से बच्चों हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 - 2x x + 5। ठीक है, अब दो मॉड लिखे हुए हैं, दो मॉड से परेशान नहीं हो जाना बच्चों आपने, दो मॉड से परेशान नहीं हो जाना आपने, ये एक दफ़ा ही प्लस माइनस आएगा, जैसे यहाँ पे प्लस माइनस लगा दिए, तो एक बार इधर प्लस लगा दिया, एक बार माइनस लगा दिया, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 5/3 आ गया और 15 आ गया। इसी तरह से बेटा इन वैल्यूज को पुट करेंगे और इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, ये जो इक्वेशन 1 है फिर चेक करेंगे हम, तो चेक करते हैं तो हमारे पास आंसर जो है वो ट्रू आता है। ठीक है, दोनों के आंसर ट्रू आते हैं, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि SS जो है वो 5/3 और 15 ये दोनों बातें ठीक है। ठीक है, तो होपफुली स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन देन राइट इन कमेंट बॉक्स। ओके, अल्लाह हाफिज़।